असल जादू करवाता है कौन? जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आप पे जादू करवाते हैं। अब वो टाइम में लोग लड़ते नहीं हैं, अब जादू करवा देते हैं। क्या हम आपके शागिर्द बन सकते हैं? अक्सर आपको भी मैसेज आते होंगे। आपको ये नजर आता है आमिर कादरी बैठा है, आमिर कादरी गाड़ी से उतरा है, आमिर कादरी किसी के घर गया, जिन्नात भी पकड़ लिए, चीजें भी पकड़ ली, हंसता खेलता बातें करता करता ये चीजें पकड़ी, जादू किसने किया, कहा चाचे मामे ताए फूफी ने पकड़ के हाथ के ऊपर ले आए, बातें करता करता हंसता मुस्कुराता उनको रिकॉर्ड भी करवा रहा है। ये क्या है? जादू की जो निशानियां हैं, जादू के जरिए कट लगते ना, छोटे से वो कट होंगे, जैसे वो ब्रेड लेके अब हल्का सा कट लगाएंगे ना, उस तरह कट लगते होंगे। एक कट में पूरे लाइनें लगी होंगी, पूरी लाइनें, उसमें तो ब्लड निकल रहा होगा। परेशान हो गए पूरा घर, फूंक मारे, वो एकदम उठ गई। आप यकीन करें कि वो ऐसे लेटी, ऐसे उठी है, ऐसे उसने देख मेरी तरफ घूमना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़ और मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, एक सवाल सबसे ज़्यादा किया जाता है कि क्या हर एक पे जादू भी होता है या लोगों का वहम होता है? हम अक्सर लोगों से ये सुनते हैं और वो यही कश्मकश में हमें बताते हैं कि जी मेरे पे शायद किसी ने जादू करवा दिया है। असल जादू करवाता है कौन? कौन है ऐसा बंदा? और कहा भी ये जाता है कि जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आप पे जादू करवाते हैं। इस हवाले से आज हम सारा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जादू कौन लोग करवाते हैं और इसके पीछे मकसद क्या होता है, और आप तक एक मैसेज पॉजिटिव का लेकर आएंगे। आज हमारे बहुत ही मोहतरम आमिर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का और वेलकम अगेन। काफ़ी टाइम बाद हमने चाहा कि हम जो जादू की दुनिया है उसमें जो लोग मुश्किल में हैं उनका हल तलाश किया जाए। दुनिया में दाखिल होना चाहिए, दाखिल होना नहीं चाहिए, हल की तरफ हम बिल्कुल चाहेंगे। और आप यकीनन अल्लाह की मदद से जो चीज़ें आप दिखा देते हैं लोगों को, वो बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि जो बंदा मुश्किल में और जो डाउट में होता है कि जी शायद मेरे पे किसी ने जादू करवा दिया है, तो उसका आप दिखा देते हैं स्केच पे कि क्या मसला है। अच्छा आमिर साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या जो जादू है, एक तो आमिल ने कर दिया जादू, लेकिन जादू करवाता कौन है बेसिकली? जो जादू जो करवाते हैं इंसान ही करवाता है। हवा में जादू नहीं होता, इंसानों में मर्द भी आ जाते हैं, औरत भी आ जाती है, और ये वो लोग होते हैं जो हसद करते हैं, ठीक है, लालची होते हैं, ठीक है, किसी का बुरा चाहते हैं, उनके अंदर वो जेलसी होती है उस बंदे के बारे में, उस फैमिली के बारे में। जो पहले टाइम होता था जो लोग लड़ लेते थे, अपना गुस्सा निकाल लेते थे, ठीक है। अब वो टाइम में लोग लड़ते नहीं हैं, अब जादू करवा देते हैं। लेकिन अपने क्यों करवाते हैं? करीबी अपनों कोई तकलीफ होती है, जो करीबी होते हैं आपके, हम्म। गैर, आप गैर हैं, मैं गैर हूँ, हम्म, कोई भी गैर है, तो क्यों करवाएगा आपके ऊपर? उसको लेकिन क्या उसमें प्रॉब्लम है रीज़न आपसे? जो है, आई थिंक प्रॉपर्टी इश्यूज भी आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग कोई हल नहीं निकल रहा हो। आपका सवाल था कि अपने ही क्यों करवाते हैं, हाँ, तो उसका हाँ। जवाब आपने खुद ही दे दिया। प्रॉपर्टी का मसला होता है, ठीक है, आगे बढ़ने का मसला होता है। ठीक है। आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, कोई अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं, या जाने वाले हैं, या डॉक्टर बच्चा आपका बन रहा है, तो उसके ऊपर जादू करवा देंगे। अच्छा, क्योंकि अच्छा। उनका बच्चा उस लेवल पे नहीं आ रहा। अगर उनका बच्चा भी मेहनत करे तो आ सकता है, ऐसे ही है। लेकिन उनका बच्चा क्यों नहीं मेहनत कर रहा? क्या वजह? हर घर के मामला तो कुछ अपने होते हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि अपने रिश्तेदारों के अंदर रिश्ते लेने और देने के हवाले से भी इस चीज़ का बड़ा अमल दखल है जादू का। शादी रोको आती जाती है। शादी को आ जाती है। हाँ। अगर किसी ने, मिसाल के तौर पे, बहनें हैं घर में, 2 3 4 जी, बहनें हैं, जी। शादियाँ हो गई हैं, औलादें हो गई हैं उनकी, बच्चे बड़े हो गए हैं, एक बहन ने दूसरी बहन से रिश्ता मांग लिया किसी बेटी का, तो उसकी बेटी पढ़ लिख के अच्छी जगह पे जा रही है, ठीक है, तो उसका बेटा उस लेवल पे नहीं है। सही। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चों की शादी ना अच्छी जगह पे हो, ठीक है जी। अगर वो इस काबिल हैं। बिल्कुल ठीक। अगर वो अनपढ़, मैट्रिक पास है या 8वीं क्लास का स्टूडेंट है वो बच्चा, और एक बीए क्वालिफिकेशन बच्ची कह लें, या बीए पास कह लें, कुछ भी कह जी। लें, मैट्रिक कह लें, एफए कह लें, उससे ऊपर तो है ना। बिल्कुल। तो हर माँ की ख्वाहिश है मेरी बेटी अगर पढ़ी लिखी है या डॉक्टर बन रही है, जी, जी। तो उसका रिश्ता भी उसी लेवल का हो। वो 8 जो पढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास है या मैट्रिक पास है, तो वो तो नहीं चाहिए सगी बहन है उसकी। सही बात। तो जब इस तरह के मसले होते हैं, तो जो
मैटर के पास लड़का होता है, हम्म, चाहे वो हाला, जिसको कहते हैं हम हाला कहते हैं या हम्म। फुफ्फो कह लें, फुप्पो खाला फुफ्फो कह लें, हाला बेचारी, कह लें, हाँ, तो वो हाला फिर अपनी बहन के ऊपर ही जादू करवा देती है कि ये अच्छा। मनवाने के लिए, ये मान दिया अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे, शॉर्टकट ढूंढना बड़ा जरूरी शॉर्टकट है। ढूंढती है हाँ, कि हमने ले, फिर वो जिद आ जाती है, जिद आ जाती तो है। फिर पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो बेचारी जो शरीफ खातून होती है, जिस हम्म, बेटी की माँ होती है, हम्म, उसको नहीं पता उसके साथ क्या आ रहा है, फिर उसकी बेटी के साथ जो शुरू हो जाता है ये मामला, यस, वो करवा दिया जाता है ताकि उसका जहन खराब हो जाए। जेन खराब है। अगर हमें रिश्ता नहीं मिलेगा तो इसका भी बेड़ा घर गर्क को कर अच्छा, दे, हाँ, वो जो डॉक्टर बन गया वो वापस आ जाए, ऐसे वो ही। पागलों की तरह हरकतें शुरू कर दी थी बेचारी, ये समझ नहीं आती बहुत होता क्या है। केसेस हम तो ऐसे डील किए ये हैं। हाँ, इन लोगों के पास जादूगर होते हैं, अच्छा, और ये आप इनसे बात करें, ये कहेंगे हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो हाँ, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं, ऐसे ही। झूठ बोलते हैं। आमिर साहब, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बल्कि हम रिसेंटली हम लोगों ने ही एक प्रोग्राम्स किए थे। हमारे मेरे जी। अजीज हैं, हाँ, हाँ, हमारे बड़े करीबी ठीक हैं, है। जानने वाले हैं, हाँ, वो मासी हैं, अच्छा, उसकी वालदा फोत हो गई ठीक है, बच्ची की, ठीक है, उसके ऊपर जादू करवा दिया, रिश्ता जबरदस्ती ले लिया उसका, अच्छा, बेड़ा गर्क कर दिया उसका, ओहो, पूरे खानदान को पता है सबको, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनके सारे पूरे खानदान को पता है। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा यार आपके मामला है, मैं इसका कुछ नहीं करता, यानी कि वो कहते इसका हल कर दे, ऐसे ही, इसको जादू को तोड़ दें। मैंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन आप मुझे बीच में ना लाए, सही आप सही। अपने मामला तो खुद ही हल करें। फैमिली कुछ इशूज चीज़ें हैं, ऐसी हाँ, थी वो मैं होती हैं, नहीं हाँ। आना चाह रहा था। लेकिन आमिर साहब, मैं वो बताना चाहूँगा, नाज़रीन अब यकीन जानिए, हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे फ़र्ज़ करें वो खुद रहते थे, और ऊपर वाले पोर्शन में उनके चचा या ताए रहते थे। और जब हम लोगों ने उसको चेक किया, आई थिंक ये वो केस था शादरा वाली साइड का, तो आमिर साहब वो जो निकले जिन्होंने जादू कराया वो ऊपर ऊपर ही रहते थे, उनके घर वाले ही। मतलब इतना करीबी मामला थे। जब हमने उनको बताया कि जी जादू जो है वो आपके ऊपर वाले पोर्शन में जो आपके चचा या ताई जो हैं वो करवा रही हैं, तो वो हैरान हो गए कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम एक ही घर में रहते हैं, तो ऊपर वाली औरत ने मेरे पे जादू कराया हुआ है। तो ये करीबी इतने मामलात हैं। और दूसरा जहाँ पे नाज़रीन प्रॉपर्टी इश्यूज़ आते हैं, आमिर साहब हमने रिसेंटली जो एक केस किया था जिसमें उसकी सिस्टर नहीं उन पे काला जादू करवाया हुआ था, जो अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था। सिस्टर ही करवाती हैं जो हाँ। आपके करीबी करीबी किनको कहते हैं आप? हम्म, बहन भाइयों की शादी होगी, सही। बहनें भाइयों के ऊपर, अपनी भाभीयों के ऊपर, भाइयों की बीवी हैं, एक दूसरे के ऊपर करवाना शुरू करते हैं। वो मैंने पहले बात की है, वो आगे ना कोई बढ़ जाए, कोई प्रॉपर्टी हमसे आगे ना आ हमसे जाए, प्रॉपर्टी ले लें, ये प्रॉपर्टी मुझे, का हाँ, मसला होता है, उसके अलावा रिश्तों के मसले होते हैं, किसी का आगे बढ़ना ना बढ़ना हो, ये होता है मसले। इसके अलावा बेशुमार ठीक है, ठीक है, जेलसी होती है, बिल्कुल। हसद भी होता है। बिल्कुल सही। आमिर साहब, आप जादू के केसेस को डील करते हैं, कितने परसेंट, कितने फीसद आपको लगता है कि फेक होते हैं, मतलब झूठ निकलता है कि वो अगर एक फ़लानी बेगम अपने आप में हाज़िरी करवा रही है, लेकिन जब आप चेक करने जाते हैं तो कोई वाक़या अगर हो, आप कोट करना चाहें कि वो कुछ और होता है मसला, अपनी बात मनवानी हो, वो अपने आप पे कह रही थी मेरे पे जादू है। आपका कहने का मकसद है कि एक खातून है, वो कहती है कि मेरे ऊपर जादू है, मेरे ऊपर हाजिरी भी हो जाती है, ठीक है, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा जी है। जी। तो क्या ये सच है, उसके ऊपर वाकई कुछ है, मतलब या कुछ लोगों के ऊपर होता भी होता है, भी है, कुछ ये फेक होते हैं फेक ज़्यादा होता है। मोस्टली, हाँ। अच्छा, ऐसा है कि कुछ घर ऐसे होते हैं, तो जो हतून हाना होती हैं, अच्छा, उनको कोई मकसद होता है या मतलब होता है। यस 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 यस। अच्छा, उसमें ऐसा है कि बाज़ घरों में लड़कियां जो शादी के काबिल होती हैं, ठीक है, उन्होंने रिश्ता अपना करना होता है कहीं और, Yes. करवाना होता है। ठीक है, उनके माँ बाप, हर माँ बाप चाहता है कि हमारी बेटी या बेटे का चीज़ का रिश्ता हो, ऐसे ही जहाँ वो करवाते हैं। जी, और ये करना चाहिए, माँ बाप की माननी चाहिए, माननी उनकी चाहिए। सुननी चाहिए, जहाँ वो कहें कि माँ बाप को जिम्मेदारी होती है उनकी, ऐसे ही उन्हें जो भी अपनी बेटी बेटे के लिए करना होता है अच्छा ही करना होता है, क्योंकि माँ बाप है ना। एग्जैक्टली। अब बच्चों को नहीं पता होता, बेटियों को और बेटों को नहीं पता होता कि वो अपनी तरह से वो जो कर रहे होते हैं ना, जो समझ रहे होते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है जी, ऐसा नहीं होता। उनके ऊपर वो क्या करते हैं, वो जिन ले आते हैं अपने ऊपर, अपनी बात मनवाने के लिए, झूठा जिन। अच्छा, वो उन्होंने देखे होते हैं, मूवियों में देखा होता है, या कोई जितने यूट्यूब पे ये प्रोग्राम चल प्रॉपर रहे होते एक्टिंग हैं, करनी है जी, एक्टिंग कैसी होती है, लोग कैसे हाजिरी हो जाती है, अच्छा, वैसा करने, माँ बाप घबरा जाते हैं, ओए होए होए, डर जाते हैं। उनको नहीं समझ हमारी बेटी के साथ है तो क्या मसला हो कि इनका रिश्ता ना हो। ओ, होता क्या है कि रिश्ता आ रहा होता है, हाँ, बेटी की बात कहीं और चल रही होती है, यस यस, ठीक है जी, वो किसी और फैमिली के साथ, किसी लड़के के साथ, हाँ, हाँ, तो वो नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता वहाँ पे हो, वो रिश्ता आने से पहले उसके ऊपर जिन्ना आ जाता है। वो बेचारे शरीफ लोग अपनी बेटी को जवान को लेके किसी पीर फिरते साहब के रहते हैं, पास, हाँ, किसी बाबा जी के पास, अगली बात सुनने वाली है, यस,
वो जिन पीर साहब के पास लेके जाते हैं, जिन बाबा जी के पास लेके जाते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, हाँ स्टैंप लगाते हैं इसके ऊपर जिन है, यस या वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या किस मकसद के लिए, उनका भी अपना। एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ, आपने कुछ चीज़ खरीदनी है ना, कुछ लेना है, जी आप शॉप के ऊपर चढ़ेंगे, शॉप किस लिए खुली है, देने के लिए चीजें देने के लिए। हाँ, तो कोई भी दुकानदार चाहेगा कि मेरा कस्टमर, मेरा गाहक हाल ही मेरी दुकान से ले नहीं, जाए, वो नहीं। कुछ ना कुछ लेके जाए। ऐसे ही तो इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक 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 ये वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, समझ में भी नहीं आती। हर बंदा डॉक्टर नहीं होता, और हर बंदा आमिल भी नहीं होता, आमिर नहीं होता, बहुत अच्छी बात, और हर बंदा सर्जन भी नहीं होता। सही बात, सही डॉक्टर होना और चीज़ है, सर्जन होना और चीज़ है। ये भी वही कैटेगरी ऊपर लेवल का है। ऊपर लेवल के। अगर आपके ऊपर जिन है तो वो कहेगा जिन है, अब वो पक्की हो गई, हाँ घर वाले भी पक्के हो गए, अब उन्होंने वो पूरा टाइम गुजर गया, रिश्ता रुकवा दिया, गुजार दिया टाइम। हाँ अब वो उस लड़के का रिश्ता है ना, तो लड़के हाँ ठीक हो जाना है, वो जिन उतर भी जाना है। बेहतरी में। इसी तरह वो जो आपने केस की बात की थी, हाँ। वो फैमिली के जो हमने केस किया था, शायद नाजरीन ने देखा कि नहीं, वो देखा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हाँ, हूँ। उनके ऊपर भी कुछ नहीं था, बेचारा शरीफ आदमी था वो, हाँ उसका मियाँ बाहर से मेहनत करके आ रहा है, वो घर सारा दिन वो बाहर होता है यार, वो कहते हैं पंजाबी में, यार ठग गया, चोट ठग गया, जिस तरह मर्जी करके ला घर में अपनी बीवी के हाथ में दिया, घर का सिस्टम एक चलाया। बीवी ने अब क्या मतलब उससे लेना था, आप सामने तो उस मैं टाइम था उधर। नकली जीना आ गया। नकली जिन अब चीज़ है कि यहाँ पे हमारे एंड पे क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह समझाते हैं फिर। जो सारी दुनिया से हो के आए थे ना, वो कहते हैं कि ऊपर जिन्न है, जादू है, ठीक है ना। यहाँ पे ना हमने जबानी कलामी तो बात ही को नहीं करनी, ऐसे ही ऐसे ही। हमने किसी से ये नहीं पूछना तेरे ऊपर जिन था, है, निकला नहीं निकला, अपनी उसने स्टोरी सुनाई तो सुना दे, नहीं तो हमने डायरेक्ट ब्लैक बॉक्स पे ऊपर आना। ठीक है ठीक। हमने कुछ ब्लैक बॉक्स बनना है, अगर तो जिन है तो ऊपर भी आ जाना है, उसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, उसने आपने दिखा दिया। अगर जादू है करने वाला कौन है, वो भी आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कन्फर्म। अगर तो हो गया उसका फिर हल होगा, तोड़ हो जाएगा। इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए, हल भी कहते हैं, तोड़ भी कहते हैं, उतार भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। तो अगर कुछ नहीं तो ये ब्लैक बॉक्स से हाल ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे निकल जाना है, पकड़ी जाएगी। जैसे वो पकड़ी गई थी, दो हथूने पकड़ी गई हैं जिनके ऊपर जाली जीन था। ऐसे ही ऐसे। याद एक पुराना केस हमने किया था, मौलवी साहब बेचारे शरीफ आदमी थे, बिल्कुल ऐसे ही। उन्हें रिश्ता करना था, उनकी बेटी ने जाली जीना आ गया। एक वो हथून थी जो जोहर टाउन में थी, जिसका केस किया था मैंने। इसलिए ये बात की है कि नाज़रीन, ये हमारे देखी सामने चीज़ें हैं और ये माशरे में से ही मामला चल रहे हैं। तो अपने इर्द गिर्द और जिनके घर पे इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, मैं कहूँगा कि वालिदैन को ख़ास तौर पे कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर आप समझते हैं कि कहीं पे ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, तो उसको बैठ के अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, बहुत बेहतरी आएगी। आमिर साहब, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या हम आपके शागिर्द बन सकते हैं? अक्सर आपको भी मैसेज आते होंगे, तो क्या ये जो आप पे फैज़ है मामला जो आप दिखा देते हैं हाथ पे, तो कोई और सीख सकता है? मैं भी सीख सकता हूँ? देखें, ये सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, बिल्कुल ठीक, सोचने पे पाबंदी नहीं है। नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा, आपको भी सवाल हुए हैं ये, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, यकीन कर, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा, डेली बेसिस पे आते होंगे। भरा पड़ा है। लोग शिगिर्दी में हमें शिगिर्द बना लें, पूरे पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री से, कि जो आप करते हैं ये आप सिखाएं, आपने साल लेके जाना। मुझे यहाँ तक लोगों ने कहा, अच्छा आपने साल लेके जाना, सिखा दें आप, ठीक है। और मैं उसका जवाब ढूंढता हूँ। हाँ, अब ये एक नया निज़ाम आया है, थोड़ा सही होना, 6-7 साल हुए हैं। तो अब चीज़ है कि मैं खुद इसमें, अभी अल्लाह पाक ने मुझे दाखिल किया है इस निज़ाम के अंदर, मैं खुद सीख रहा हूँ, काफ़ी कुछ अभी करना है उसमें, ठीक है जी। फिर मुझे सवाल ये भी होता है, करते हैं लोग, फ़ोन पे भी करते हैं, व्हाट्सएप भी पूछते हैं कि जी आपने किससे सीखा है? हाँ, तो उसका जवाब ये है कि अगर मैंने किसी से सीखा, या मेरा कोई उस्ताद है या मेरा कोई मुर्शद है, तो फिर मैंने उसे सीखा है, तो मुझसे पहले वो कर रहा होता, अच्छा, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सारी दुनिया देख रही है ना मुझे, मैं जो कर रहा हूँ, तो मुझसे पहले वो कर रहा होता बंदा, जो वो इंसान कर रहा होता। तो ऐसा तो कोई नहीं किसी ने देखा, ठीक है, कि इतना बड़ा ब्लैक बॉक्स बनाए और फिर सबको बिठा कर सबको दिखाए, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हम करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम करवाते हैं, पढ़ाई भी होती है साथ साथ। आमिर साहब, एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से अगर फॉर एग्जांपल ये एक जवाब के तौर पे मैं बात करूँ कि फॉर एग्जांपल आप काम किसी को कहते हैं जी सीख भी ले, लेकिन 90% जो लोग होंगे वो इस काम का गलत इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो तो करें, मैंने कहा सोचने, या उनसे होएगा नहीं। बात यह है कि सोचने को तो कुछ भी सोच लेना। हाँ, पहली तो चीज़ है कि
जो मेरी समझ में है, मैं अपनी समझ की बात करता जी, हूँ। जी। अल्लाह ताला ने मुझे जितनी समझ दी है, जी। जितनी अकल दी है, उसके मुताबिक बात करूंगा। अब कौन क्या समझता है, हम्म, उसकी अपनी समझ है। ठीक मेरे सवाल को, मेरे जवाब को नेगेटिव की तरफ ले जाता है, पॉजिटिव ले जाता ठीक है, वो ठीक उसकी अपनी सोच है। बताइए। पहली बात तो यह है कि जब अल्लाह पाक किसी को अता करता है ना, तो वो बेहतर जानता है सही, कि किसको क्या अता करना है, क्या देना है, किस मकसद के लिए देना है, उससे कितना काम लेना है, बिल्कुल ठीक, या काम क्या वो ले सकता है अल्लाह सही पाक। सही, ठीक है, इंसान तो सब बराबर है ना, ऐसे मैं ही। भी उन्हीं इंसानों में से हूँ, आप जैसे हूँ, आप मेरे जैसे हैं। अब मुझे ही क्यों चुना, कि मुझे ही क्यों अता हुआ, ये किसी और को तो हो सकता है ना, ये अल्लाह, मैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ठीक ठीक ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ठीक, देखें, लोग जो शौकीन है ना, जो सीखना चाहते हैं, तो पहले वो आप, अब मेरे इस सवाल को ना लोग ना मुझे भी कह सकते हैं आप इस काबिल थे, ठीक, तो भाई मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। हम्म, मैंने ये कहा है कि मुझे अल्लाह पाक ने क्यों ताकि वो अल्लाह बेहतर जानता अल्लाह है। की, इसका जवाब आप अल्लाह ताला से लो, मुझसे ना ले, मुझसे नहीं लेना ठीक आप। ठीक, ठीक है, मुझसे नहीं पूछना। सही, जो मुझे समझ आई है वो यही है कि पहले इंसान इस काबिल तो हो, इसको हजम तो कर सके। हाँ, आपको ये नजर आता है आमिर कादरी बैठा है, हम्म, आमिर कादरी गाड़ी से उतरा है, आमिर कादरी किसी के घर गया, जिन्नात भी पकड़ लिए, चीज़ें भी पकड़ लिए, हंसता खेलता बातें करता करता ये चीज़ें पकड़ी, ये चीज़ें पकड़ी, जादू किसने किया, कहा ने चाचे मामे ताए फूफी ने तो पकड़ के हाथ के ऊपर ले आए, लोग देख रहे हैं। उसके बाद बातें करता करता हंसता मुस्कुराता उनको रिकॉर्ड भी करवा रहा है। ये क्या है? सही बात, लोग कहते हैं हम भी कर लेंगे। अब उनको नहीं, ये नहीं पता कि जो आमिर कादरी हंसता मुस्कुराता बातें करता है, पकड़े ये पकड़े वो पकड़े ये दिखा रहा है, ब्लैक बॉक्स के अंदर ला के कैमरे में रिकॉर्ड करा, इन सारी चीज़ों को उठाए कैमरे के अंदर डाल रहा है, इसके पीछे क्या है, वो कर क्या रहा है? क्या वो लोगों को हंसता मुस्कुराता जो नजर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि लोग डरे ना? अगर मैं दूसरी कैफियत में जाऊंगा ना तो लोग डर जाएंगे। सही सही, जिस तरह चीज़ें पकड़ के हाथ के अंदर लेके आनी, उनको दिखाना, उनकी तस्वीरें बनवानी, उनको रिकॉर्ड करवाना, ये एक सिस्टम है ऐसे, ताकि लोग डरे ना। ठीक ठीक, इसलिए आमिर कादरी हंसता मुस्कुराता हो रहा है कि आमिर कादरी आ रहा है, आमिर कादरी जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं यार इतना आसान है, हाँ, हमें भी करना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। आप यकीन करें, लोग मुझे ये भी कहते हैं हमें 10-10 साल हो गए हैं, 8-8 साल हो गए हैं, 2-2 साल हो गए चिल्ले करते हुए, पढ़ाइयाँ करते हुए, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, आप हमें सिखा दो, शिगिर्द बना लो। शिगिर्द बना लो, ऐसे ही, तो शिगिर्द अगर बनाना होता तो पहले मैं, ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता। अच्छा आमिर साहब, एक बड़ी ज़रूरी चीज़, हाँ, ये होगा, जी, कब होगा ये मुझे नहीं अभी पता, अभी ठीक मैं है, कुछ नहीं कह सकता। चलें, हाँ, मैं ये भी वेट बता दूं, मैंने करेंगे। साथ लेके तो नहीं जाना। ठीक है। जैसे मुझे जो सवाल किए थे, आपने साथ लेके जाने सिखा दे, तो साथ लेके मुझे नहीं पता मैंने जाना कोई नहीं, ये अल्लाह को पता आमिर है। साहब से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सीखूंगा, फिर हम आपको आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर हम सुनते थे कि ये तो चलें ब्लैक बॉक्स है, पहले कोई नाखून के ऊपर कोई दिखाने का अमल होता था कि वो नाखून के अंदर देखते थे कि शायद जिन आ गए हैं, या और भी तौर तरीके होते थे जी, पानी के अंदर, बोतल के अंदर जिन नज़र आता है, शक्ल नज़र आती है। उसको किस तरह रिलेट करेंगे, जिस तरह आपने बताया कि अब जिस तरह एडवांस सिस्टम मामलात हो रहे हैं, ये जो आप कहेंगे कि पहले नाखून वाले मामले से शुरू करते हैं, प्लीज़ ज़रा बताएं। जी, ऐसे ही है, वो आज भी चल रहा है। अच्छा। आज के दौर में भी चल रहा है। इल्म तो इल्म ही है ना। ठीक है, अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर इल्म आपके पास है, हाँ आपने उस इल्म को मेहनत करके हासिल किया है, जी, एक चीज़, या उस इल्म को अल्लाह पाक ने अता किया आपको, गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, तो फिर वो नज़र आएगा। ठीक है, वो इल्म नज़र आएगा, चाहे आपने सीखा है मेहनत करके, आपको फिर वो जितना भी मेहनत की, जितना हासिल हो गया आपको, उसके मुताबिक नज़र आएगा ठीक है, कि इसके पास कुछ है। सही, अगर अल्लाह पाक ने अता किया तो फिर वो नज़र आएगा, वो बहुत सारा नज़र आएगा। अच्छा अच्छा, जिसको लोग समझ में नहीं आएगी, जी। लोग उसको कई नाम देंगे, उसको लोग कई नाम देंगे मुख्तलिफ किस्म के। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा नज़र का धोखा है, कोई देखिए नज़र का धोखा होना तो फिर वो नज़र की हद तक होता है, कैमरों में रिकॉर्ड कुछ नहीं होता। ऐसे ही, जब लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए ना तो फिर वो नज़र का धोखा नहीं है। लेकिन बीच में से कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो जिनको नज़र भी आ रहा होता है, वो मुनाफिक होते हैं, मुनाफिक होते हैं, हाँ, वो एक लफ्ज़ उनके लिए वो मुनाफिक होते हैं। मुनाफिक होते हैं, ऐसे सीधी सी बात। आप यकीन करें, एक एंकर है, एक चैनल है, ठीक है, उनके एंकर हैं, ठीक है, बड़े नामी ग्रामी एंकर अच्छा हैं, अच्छा, नाम है उनका, ओके, मुझे उन्होंने बुलवाया, अच्छा, मुझे उनकी कॉल आई, ठीक है, ऑफ कैमरा बताऊंगा कौन है वो, अच्छा ठीक है, उनकी मुझे कॉल आई, हम्म, आमिर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने जी कौन अच्छा, बात कर रहे हैं? हाँ, जी मैं फला बात कर ठीक रहा हूँ। है, तो मैंने कहा जी अच्छा, मैंने कहा जी मुझे तो खुशी हुई आपका, मुझे कॉल आई है, सही, जी बताएं आमिर साहब मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती,
सबके साथ करते हैं, मैंने कहा आपके साथ भी करेंगे ठीक इंशाल्लाह है, ताला, क्यों नहीं ठीक करेंगे। है। अच्छा आप मेरे गरीब खाने पे आएंगे या मैं आपके आ जाऊँ, मैंने कहा जी कोई इशू नहीं है हम्म, ना चीज़, मैंने कहा मैं चल के आ जाऊँगा, कोई आप मेरे हम्म, पास आएंगे, मेरे लिए इज्जत की जगह पे मैं आ जाता जी, हूँ। अब कोई बाहरी कोई जहाँ रख रहे तो वहाँ बैठ जाते हैं, अच्छा, उन्होंने कहा फिर मेरी तरफ आ जाए चाय पीते हैं, मैंने कहा जी ओके। ठीक है। लेकिन मुलाकात हुई शॉर्ट, हम्म, उन्होंने कहा आमिर साहब ये क्या है, अच्छा, मैंने कहा किसकी बात कर रहे हैं, हम्म, ये जो आप कर रहे हैं। हम्म, मैंने कहा मैं, अब तो नजर तो आ रहा है ये क्या है, सही, ये कौन सा इलम है, अच्छा, और दूसरा मैं आपके ऊपर ना एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम्म, और यकीन करें आमिर साहब अगर आपका मैं प्रोग्राम करूं शायद वो ये पॉडकास्ट सुने देखें, अच्छा, तो जो बात कर रहा हूं उनको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जिसमें सच है मैं आपको पता है, मैंने कभी गलत बयानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। जी, जी, मैंने कहा जी कहते मैंने आपको प्रोग्राम करना चाहता हूँ, और यकीन करें जो आप कर रहे हैं मैं प्रोग्राम अगर आपके ऊपर करूँ ठीक है, तो मुझे उन्होंने कहा जी फट्टे फाड़ देगा। अच्छा, फट्टे फाड़ना समझे पंजाबी का जी, जी, मैं सुन, ये फट्टे फाड़ देगा। हम्म, मैं मुस्कुराया, मैंने कहा फट्टे क्यों फाड़ देगा, मैं भी तो कर रहा हूँ, फट्टे तो फटे नहीं। हाँ, कहते मिसाल आपको दे रहा हूं। अच्छा, जिस जगह पे आपको मैं ले जाऊंगा ना अच्छा, तो आपकी सोच, मैंने कहा जी मुझे तो पहली बात तो यह है कि मेरे लिए आप बड़ी इज्जत की जगह, सही, बड़े मोहतरम है, मैं जहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, जहाँ अल्लाह पाक ने मुझे रखा है। बिल्कुल ठीक, कहते ही आगे बढ़ना चाहिए, मैं कही बिल्कुल बढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सीढ़ी बनूंगा आपकी। अच्छा, तो मैंने कहा जी क्या करेंगे आप, हम्म, कहते हैं आपके ऊपर प्रोग्राम करूंगा, और जिस लेवल का जिस तरह का प्रोग्राम मैं करूंगा ना अच्छा। वो फटे फट जाएंगे, समझ ले आसमान के ऊपर छत पे जाके लोग लगेंगे। मैंने ठीक कहा, है। अच्छा ये क्या हो गया ऐसा हाँ, काम, हाँ, ये तो वही काम जो हम रूटीन में कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग ना जानते फटे हैं पड़े आपको हैं, पहले से, जानते हैं हाँ, मुझे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, काम, थोड़ा बहुत जितना हाँ, भी जानते जी, हैं। जी, कहता लेकिन एक शर्त है, अच्छा, शर्त, शर्त रख दी उन्होंने। मैंने कहा जी, हाँ, अब मैं थोड़ा सा ना वो, मैंने कहा जी क्या शर्त है, हाँ, प्रोग्राम करने की शर्त है। हम्म, कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा मैंने पहले मैं कहने लगा फिर मैं बड़े हैं इज्जत की ठीक, जगह पे ठीक, मैं ठीक। ना शर्मिंदा करूं उनको। सही, मैंने सही, कहा अच्छा जी क्या शर्त है, मेरा आप प्रोग्राम करेंगे तो। हम्म, कहते जी आप जो पढ़ते हैं ना, हम्म, जब वो, जब हाँ, 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 किसी बंदे के ऊपर हाजिरी करते हैं या उनके अच्छा। ब्लैक बॉक्स बना के पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, अच्छा जी, वो जानना चाह रहा था सुन लें, बेसिकली, सुन लें। हाँ, हाँ, मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा जी ठीक है आप क्यों सुनना चाहते हैं वो। हाँ, 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 कहते भी मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ, मुझे हम्म, मैं एज ए एंकर मैंने जब आपसे सवाल वहाँ पे करने हैं ठीक है, तो मैंने लोगों को बताना कि आप क्या पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो भी ना कुछ इसी लाइन में थे, वो बड़ा वो आपने पीरी मरीदी में थे वो भी। सही, 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 तब मुझे समझ आ गई, हम्म, तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल आपको बताऊंगा, अच्छा, लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, ठीक आपको है, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है, बड़े खुश हुए। अच्छा, लेकिन मैंने कहा हम्म, जब वो आप पढ़ेंगे ना तो कुछ भी नहीं होना। हाँ, वो तो नहीं होगा, सही, एकदम वो गुस्से में आ गए, क्या मतलब, अच्छा, अब देखे मैं उनके, अब बंदा ठीक होना तो वो गुस्से में नहीं आएगा, क्या मतलब। अच्छा, मैंने कहा जी आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, और ये प्रोसेस हो जाता है, लोगों की शक्लें आनी शुरू हो जाती हैं, चाचे मामे ताए मासियाँ फूसियाँ फूफी, जिन्होंने जो किया होता है वो लोग आ जाते हैं, कहते हैं हाँ तो मैं पढ़ता आपके बकौल में पढ़ के करता हूँ, कहता है हाँ जी मैं वो सुनना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा मैं आपको बता भी दूंगा तो आपसे फिर नहीं होना वो। ठीक है, अब वो गुस्से में आ गए, मैंने कहा सब्र, हाँ, थोड़ा हौसला, हाँ, क्यों नहीं आएगा, कहता है हाँ जी क्यों नहीं आएगा, चल मैं पढ़ भी लेता हूँ, मैं करता हूँ। मैंने कहा आपने करी, सारी दुनिया करी है, आपको पता है लोग अपने जितने भी लोग हैं ना इस लाइन में वो घरों में ब्लैक बॉक्स बना के ट्राई कर रहे हैं, जंतर मंतर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैं गलत नहीं कह रहा, लोगों ने मुझे स्केच बना बना के भेजे, ये हमने अच्छा। किया कुछ नहीं हुआ, हमने, आप क्या करते हैं। ओके, ओके, मैंने कहा मेरे पास पड़ी ये चीज़ें, आप भी करेंगे, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपके पास वो जुबान नहीं है। ठीक, ठीक, अगर आप कहेंगे ना आपके पास क्या जुबान, तो वो मेरी जुबान तो अल्लाह की है ना, ऐसे ही, अल्लाह ने जुबान दी है ना मुझे, तो फिर मेरे सवाल का जवाब वो आप अल्लाह से पूछे कि इसकी जुबान में असर क्यों डाल दी है, मेरी जुबान में क्यों नहीं है। हर चीज़ पे असर आता, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह के ऐसे बंदे ही हूं। है, तो लिहाजा नहीं होगा, तो फिर वो गुस्सा करेंगे। अच्छा, ठीक, ठीक, नहीं आप मुझे बताएंगे तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उनका एक्चुअली मकसद कुछ और ही था, बुलवाने का मकसद ये था कि आप मकसद कि मैं बता दूं, हाँ, क्या पढ़ते हैं, तो भाई अल्लाह का पॉडकास्ट कलाम ही पढ़ता या हूँ, शो का मकसद वो एक बहाना ही था, वो अल्लाह का कलाम ही पढ़ता हूँ, और हाँ, क्या पढ़ता हूँ मैं। बिल्कुल अल्लाह की चीजें देखें देख इसमें, मैं बता भी दूंगा ना हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, सही, सही, ऐसा कुछ भी नहीं होना। ऐसे अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, आपने बता दिया सिंपल। जादू की जो निशानियां हैं उनमें हम अक्सर सुनते हैं कि नील पड़ना, किसी के कट्स भी लग सकते हैं, फिर कपड़ों को आग लग गई, कपड़े कट गए। तो थोड़ा सा ये बताएं कि नील और जो कट्स हैं
वो किस किस्म के होते हैं? क्योंकि अक्सर फॉर एग्जांपल आपने कहीं खारिश की है तो उसकी भी वो पड़ जाते हैं कट्स, ठीक है। कोई खुश्की हो जाती है जैसे जिस्म में, आजकल सर्दियां हैं तो उसकी वजह से भी आपके जिस्म के डिफरेंट एरियाज पे हमें उठते हैं ना कट्स नज़र आते हैं। तो उसमें किस तरह पता लगेगा कि वो निशानी क्या है कट्स की? देखिए, जो जादू के ज़रिए कट लगते हैं ना, उनमें से छोटे से वो कट होंगे, अच्छा, जैसे वो ब्लेड लेके आप हल्का सा कट लगाएंगे ना, ओके ओके ओके। जितना वो गहराई होगी, हल्की सी लाइन हाँ, लग जाएगी, हाँ। उस तरह कट लगते होंगे। एक कट में पूरे पूरी लाइनें लगी होंगी, अच्छा अच्छा पूरी अच्छा। पूरी लाइनें, उसमें तो ब्लड निकल रहा होगा, वो समझ नहीं, वो इतने साथ साथ होंगे कि आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा। ओह माय गॉड। पीछे बड़े केस चले हैं, 3-4 साल पहले बड़े 2-3 केस चले थे, जिसपे हमने भी कोशिश की थी जी जाने जी की ना। जी। तो कुछ एंकर गए थे वहाँ पे, उन्होंने प्रोग्राम भी किया, हमने भी करना था वहाँ पे जाके। तो वो अल्लाह पाक ने उनका मसला हल कर दिया। कर दिया। असल चीज़ ये है कि किसी का मसला हल होना होना चाहिए, चाहिए। ठीक है ना, वो अल्लाह पाक ने कर अच्छा, दिया। छोटे छोटे कट्स होते हैं। छोटे छोटे कट लगते हैं, कपड़े कट जाते हैं, नए कपड़े, बाल कट जाते हैं, नील पड़ते हैं, जैसे आपने किसी के कुछ चीज़ मारी है, उसका निशान पड़ जाए, नीला हो जाए, अच्छा, लेकिन उसमें दर्द नहीं होती, दर्द नहीं होती? दर्द नहीं होती। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ते हैं, टांगों में पड़ जाते हैं, बाजू में पड़ जाते हैं, बेशुमार मुख्तलिफ जगह हैं अल्लाह। जहाँ जी निशान पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बंदे को समझ नहीं आता कि ये नील कैसे पड़ ये गए। कैसे बढ़ गए? हाँ। उसके सही, बाद सही। वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं, जिस्म भारी होना शुरू हो जाता है, कंधे भारी शुरू हो जाते हैं, गर्दन में दर्द आने शुरू होती है, मेडिसिन खा खा के थक जाते थक हैं, जाते हैं। आराम नहीं आता, ऐसे ही ऐसे ही। समझ नहीं आता हाँ हाँ हाँ। कि ये क्या है, क्यों क्या है, है? ये मेडिकल मसला है या रूहानी मसला वो है। उससे फिर ज़ाहिर होता है फिर। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाज़िन बात है कि आपने एक ऐसी खातून का इलाज किया था जो खुद जादूगर थी, खुद जादू करती थी। आपको याद होगा, एक वो आई थिंक अब उनकी वफ़ात हो गई वफात है। हो गई जी। वो ज़रा बताइए कि जब आपको पता लगा कि अगली औरत खुद जादू करती थी किसी पे और वो खुद अब शिकार है जादू का, उस पे जो चीज़ें हैं वो उल्ट पड़ गई हैं उस पे, और वो ज़िंदगी के इस फेज़ में चली गई, अब बूढ़ी हो गई थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब ये ज़रा बताएं, आपने जब देखा अगली को। नहीं, वो आपके लिए था एक कि ये एक नई चीज़ है, हाँ किसी हाँ। जादूगर का इलाज। मेरे पास इतने केस आए हैं जो लोग जादूगर हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, अभी कईयों के मैं इलाज कर रहा हूँ, ठीक है। जो जादू करते थे, जादू ओके। वो खुद फंस गए हैं। अच्छा, रीज़न क्या होती है? देखिए, जो जादू हासिल किया उन्होंने, पढ़ाइयाँ गलत मलत करके, जी जी, कब्रिस्तानों में जाके, ठीक ठीक है, ठीक। तो कुछ ना कुछ चीज़ हासिल कर ली, हम्म, मकसद के लिए मत, वो उससे काम लेते रहे। बुरा काम, ये चीज़ें बुरी होती हैं, बुरा ही काम लेते हैं, तो बुरा काम ही लिया जाता है, ठीक ठीक। ठीक है जी, कंट्रोल कर लेते हैं। तो जी। जब इनका टाइम आता है ना, हम्म, दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है, जैसे जैसे टाइम करीब आता जाता है, इनमें वो ताकत नहीं रहती जिस्म में, वो हाँ, पावर नहीं रहती, उसको मैनेज करने वो की। हावी हो जाती हैं। ओह यस यस यस, फिर ठीक वो ठीक उनका ठीक। वो हाल करती हैं जो आपने उसका देखा था। हाँ हाँ। इसी तरह जादूगर हैं बेशुमार जो मुझसे इलाज करवा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। इंडिया से करवा रहे हैं, इंडिया से? इंडिया से लोग अच्छा, करवा रहे हैं ओके। मुझसे। जो आमिल है, आमिर, उनके ठीक पंडित हैं। ठीक ठीक अब ठीक। मेरी वो मेरे बहन भाइयों की तरह इंडिया वाले भी हम्म, हमारा एक हिस्सा है वो भी। बिल्कुल, हमारे काफ़ी मैं फॉलोअर्स वहाँ के हैं। जी जी, किसी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो सच्चाई है जो बता रहा हूँ। होने चाहिए वो यकीन करें, जो इलाज। आपके इंडिया से मुझे इतने इतने लोग, हिंदू पंडित भी जो है ना, अच्छा वो भी अच्छा। मुझे, आप बिलीव करेंगे, कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, हम्म, उनके स्क्रीनशॉट दूंगा, बेशक चला दीजिएगा। सही सही। जो मुझे कहते हैं हमें अपना शागिर्द बनाओ, इंडिया से भी वो कहते हैं इधर आ जाओ पाकिस्तान, आप दिखा रहे हो, इधर हमारे ने बड़े मसले मसाइल हैं लोगों के। ऐसे ही। ये सच है जो मैं बता रहा हूँ। अब आप इसको नेगेटिव ले जाएं, मैं उसके नहीं, बारे इंडिया में से कुछ हमें नहीं कह काफ़ी सकता लोग हूँ। पाकिस्तान में बेशुमार लोग रहा हमें करते हैं। यूट्यूब पे बाकी जगह बिल्कुल देख रहे होते हैं। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़, थोड़ा और वाक़यात की तरफ हम चलेंगे। पहले तो एक इस्लामाबाद का केस था, बड़ी अच्छी फैमिली थी, मियाँ बीवी थे, न्यूली मैरिड। मुझे भी इस वाक़यात का पता है, वो हम थोड़ा देखने वालों को सुनाना चाहेंगे। जो इस्लामाबाद में हम लोग गए थे, आपको याद होगा, वहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत जिसके मुंह से वो निकल आते थे बाल, और वो वॉशरूम टूट जाता था, अच्छा अच्छा अच्छा, याद होगा ज़रा, वो मियाँ थोड़ा बीवी में मियाँ बीवी पे। उनकी औलाद भी नहीं थी। यस यस, वो ज़रा बताइएगा क्या था वो मामला? नहीं, अच्छा था, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म हमारे तो वो कोई इससे बड़े बड़े केस आए हैं, हम्म। इसके ऐसे ऐसे बड़े केस। मैं आपको अगर वाकई सुनना है तो मैं आपको एक वाकया वाक़या सुनाता हूँ। सुनाए ना, वो गर्दन वाला, वो ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट तो है। आप यकीन करें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अच्छा जी, और मैं जब भी याद करता हूँ मेरे बाल खड़े हुए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, सुनाएं जी प्लीज़। अच्छा, हुआ ऐसा था कि वाकया आप सुन लें ठीक है। तो आज से तकरीबन कह लें जी
8-9 साल हो गए। अच्छा ठीक है, कहाँ, लाहौर का वाक़या? लाहौर का वाक़या। ठीक ठीक ठीक, किस इलाके का को बताना चाहेंगे वैसे? नहीं, वो हिडन रखना ठीक ज़्यादा ठीक, बेहतर कोई है। मसला नहीं। हर एक की प्राइवेसी जी होनी जी, चाहिए। श्योर श्योर। अब वाक़या मैं सुना देता हूँ। जी प्लीज़ प्लीज़। अगर कोई अगर आपसे सवाल करे, कोई मैसेज आए, कोई इस तरह का समझ आए कि वाक़ई है, तो फिर मैं वो बता भी सकता हूँ, ठीक ठीक। एरिया भी बताता हूँ। लेकिन ठीक हर है। एक की बहन बेटी हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं का है, पर्दा कोई रखना ऐसी बहुत बात ज़्यादा नहीं। बेहतर है। लेकिन जैसे वो मैंने वाक़या सुनाया 3 चुड़ैलों वाला, आज भी हाँ। घर मौजूद है। जी जी, वो लोग भी मौजूद हैं, ऐसे ही, पर्सनैलिटी है एक वो पाकिस्तान की। ऐसे ठीक ही। है जी। अच्छा, हुआ ये था कि आपको पता है कि हम लोग हमसे राब्ता करते हैं अपने जादू का तोड़ करवाने के लिए, जी, क्योंकि आपको पता है हम जादू का तोड़ करते हैं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तोड़ ही करते आ रहे हैं। ऐसे ही। जितने प्रोग्राम हमारे चल रहे जी हैं, जी। तोड़ के लिए लोग हमसे राब्ता करते हैं। तो एक फैमिली ने, इकबाल टोन की फैमिली थी। अच्छा चलें, आपने बता दिया, ठीक है। नहीं मैं ये वो बता रहा हूँ जो रेफरेंस है, अच्छा रेफरेंस है, असल कोई और था, ठीक। असल कोई और थे। कोई मसला नहीं। उनका काम हुआ था, उनका बेटा था इंग्लैंड में। अच्छा वो बकौल उनके कि वो पालूम जैसी ना हरकतें करना शुरू हो गया। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक था ठीक बेटा। ठीक, तो उन्होंने काफ़ी जगहों पे दिखाया भी, करवाया भी। सही। तो तवीज़ात भी ले लेकिन आपको पता हम तवीज़ नहीं देते मोस्टली, हाँ। ना पढ़ाई भी नहीं देते। ठीक 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 है ना, तो खुद ही करते हैं सारा काम। जी जी। तो उनका बेटा, उनके बकौल ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर किसी ने मेरा नंबर उनको दिया, ठीक। हमारे जानने वालों में से ना। जी तो उन्हें जब मुझे देखा तो वो ना मुस्कुराए, मुझे कहते हैं आमिर आप हैं? मैंने कहा जी मैं ही हूँ। सही। घर बुलवा लीजिए, जैसे हम फैमिलीज में जाते हैं। उन्होंने कहा जी ये आपका, लेकिन तारीफ बड़ी है आपकी की, कोई मसला है, मुझे आपकी एज से कोई तल्लक नहीं है। सही। मुझे अपने बेटे को ठीक होना चाहिए, मैंने अपना बेटा ठीक देखना है। ठीक। मैंने कि मसला बताएं मुझे। हाँ उन्होंने बताया, मैंने कहा जी ओके हो जाता है इंशाल्लाह, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, कोशिश मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं कोशिश ही करता हूँ, सही। मैं नहीं कभी नहीं कहा मैं करूँगा, कोशिश करूँगा। जी। वो कोशिश की, अल्लाह पाक ने मदद की, करम किया, वो बेटा उनका ठीक हुआ। अच्छा ठीक है। तो वो बड़ी हैप्पी, खुश हुई, बात खत्म हो गई। हम्म, उसके 6 माह बाद मुझे कॉल आई एक। अच्छा। उन्होंने सलाम बोले, बेटा आप मुझे पहचाना? मैंने कहा जी नहीं, मुझे कॉलें आती थी, आप मुझे बताएं ज़रा। उन्होंने बताया जी वो मेरा बेटा था, बाइक की आप इकबाल टोन में आप आए थे फलां घर में। सही सही। कहा हाँ हाँ मुझे आ गया यार। ठीक 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 है, मैंने कहा जी बताएं। जी। मेरी एक दोस्त है, तो उसकी बेटी की शादी ना हुई है अच्छा। जिस घर में, अच्छा और वो उसकी नंद है। वो अच्छा, ओके ठीक है। उसकी बेटी की, उसकी आगे बेटी शादी हुई है। उसकी दोस्त है, ठीक उसकी है। दोस्त की बेटी की शादी जिस घर में हुई है, उसकी आगे से वो नंद है, ठीक है। जिसकी मसला है। ठीक। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक, बेटा घर आ जाओ। मैंने यार ये मैं घर आ गई जी, बात घर में बैठ गई। बस ठीक। उन्होंने कहा जी उन्होंने बड़ी जगहों पे दिखाया है। तो मैंने मुझसे उन्होंने वैसे रो रही थी फ़ोन के ऊपर, तो मुझे उन्होंने जिक्र किया। तो मैंने कहा अच्छा मेरे पास एक बंदा तो है, पीर नहीं है, वो लगता भी नहीं है, तो आप उनसे देख लो, मेरा बेटा तो ठीक हुआ है। बिल्कुल जैसे ठीक। लोग बात कर हाँ, देते वो हैं। रेफरेंस की उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, अब नंबर दो मेरी। ठीक है। उन्होंने कहा मैं कॉन्फ्रेंस पे बेटा ले लूँ। मैंने कहा जी कर लें बात। अच्छा। उन्होंने फ़ोन किया तो कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैं भी बैठा, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मसला है, जो लोग होते हैं जी, जादू खास जी। भी हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखूंगा तो बताऊंगा। ठीक। उन्होंने कहा जी आप आ जाए, कल का टाइम हुआ। तो मैंने कहा जी मुझे इस तरह करें, मुझे थोड़ा सा ना वो एड्रेस वगैरह समझा दें मुझे ठीक आपका। ठीक खैर जी ने मुझे कहा फला जगह पे आप आ जाए, वहाँ से हम आपको ले लेंगे। ठीक। ले जी मैं वहाँ पहुँचा। अच्छा। तो वो लड़की का जिसका मसला, उसका भाई आया अच्छा, वो आपको रिसीव करने आया। रिसीव करने। ठीक है। ब्लैक कलर की गाड़ी थी, होंडा। सही। अच्छा मैं खड़ा हूँ ठीक है। जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कॉल की, मैं आ गया। उनका जी आ रहा है। ठीक। उनका बेटा गाड़ी पे, काली गाड़ी आके मेरे ना तकरीबन कोई 10 फुट दूर रुक गई है। अच्छा। मैं वेट कर रहा हूँ, वो लड़का उतरा नीचे, मैंने इधर देखा है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो अब लोग मैं कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। उसने इधर देखा है, उसने इधर देखा है, अच्छा, उसने मेरी तरफ भी देखा है। अच्छा। तो उसने इग्नोर करके वो बाबा जी ढूंढ रहा था। अच्छा, कि उसने कहा कोई दाढ़ी वाला बंदा है। उसके ज़हन में क्या था हाँ। कि जो कोई बुजुर्ग हैं या ठीक, क्या, ठीक। वल्लाह अलम अल्लाह बेहतर जानता सही है सही। क्या। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी देखा। मैंने कहा शायद पता नहीं। उसने फ़ोन निकाला, उन्हें दोबारा मैं- कॉल की। हाँ, मेरी सामने। बैल बजा। हाँ जा जा। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा जी, मुझे कहता आप हाँ आमिर कादरी? मैंने ठीक कहा जी मैं कादरी। जी। अब मुझे समझ लगी वो उनका, तो उसका ना वो चेहरा ना एकदम उतर गया, डाउन हो गया कि यार। अच्छा सही। डाउन क्या लें, या उसका हाँ। चेहरे पे जो एक जोश था ना, वो एकदम ठीक है। जा की तरह बैठ गया। सही सही सही। उन्हें बड़े गौर से मेरी तरफ देखा था। उसने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आ जाए। अच्छा, गुस्से में गुस्सा चलता क्या क्या लें, है? क्या अच्छा क्या लें। अच्छा वो बड़ा गाड़ी में बैठा, उन्हें बड़ी स्पीड से गाड़ी मोड़ी। अच्छा। शू
मैंने कहा अच्छा चलें। ओके। मैं पीछे, मैंने गाड़ी अब नहीं निकाली, मैं पीछे। अच्छा। अच्छा एक जगह उसने जाके घर के आगे गेट के गाड़ी रोकी है, हाँ, पीछे मैंने रोकी है, ठीक है। वो उसने दरवाज़ा खोला है, अंदर चला गया। अच्छा। अच्छा उसने मुझे ये भी नहीं कहा अंदर आए ना आए, क्या है क्या नहीं, ये वो सच है जो मैं। सही। अच्छा मैं ना गाड़ी में बैठ के तो मैं वेट करना शुरू हो गया, 5 मिनट गुजर गए। मैंने फ़ोन अभी उठा के मैं करने लगा तो गेट खुला है, अच्छा, खुला है। छोटा गेट। ठीक है। एक लेडीज़ बाहर निकली, मैंने अच्छा। सोचा देखा, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, ठीक है, उन्होंने कहा वही जी आ जाए। वही वाली होगी। पता नहीं 5 मिनट लगे, 5 मिनट उसने अंदर जाके क्या कहा, बोला सही, बोला सही, क्या जो मुझे सही। समझ आई। वो लेडीज़ आई है बाहर, उन्होंने मुझे, मैं गाड़ी से निकला बाहर, सलाम दुआ की, कहती मुझे कहती आप आमिर कादरी हैं, मैंने कहा जी। अब वो भी परेशान हो गई मुझे देख के। अच्छा, ठीक है। मतलब अभी परेशानी में मामला चल रहा है सारा। अब उनके दिन में केस किस तरह का है, ये कौन आ गया उठ के, हाँ, पैंट शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है, क्लीन शेप बंदा उठ के आ गया है, तो शायद कोई गलत तो नहीं मैंने कर लिया, ठीक, ठीक, ठीक। किसी को गलत होता है बंदे को तो ज़हन नहीं में, बुलवा लिया ना होता है मैंने। ज़हन में, हाँ। अब मुझे सिचुएशन का पता था, मैं समझ गया था, आप समझ गए थे? मैं मेरे साथ अक्सर होता था पहले ना, ठीक, ठीक। मैं समझ गया, मैं हर चीज मैंने कहा जी चले अंदर। हाँ, अच्छा उसने नहीं मुझे कहा, वो कहती है 1 मिनट, और वो डगमगा गई, मैं क्या कहूँ, कहती है अच्छा ठीक है आप ऐसा करें कि अभी घर में मेहमान आए हुए हैं, अच्छा, तो आप आमिर भाई आप चले जाएं, अच्छा, माजरत के साथ आप चले जाएं, तो ओके, घर मेहमान आए हुए हैं तो वो जाते हैं, तो फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। अच्छा, अब मुझे इस सिचुएशन का अंदाजा था, मेरे साथ हो चुका था, अब ठीक, मैंने ठीक। माइंड नहीं किया, अच्छा, गुस्सा अच्छा। नहीं किया, मैंने कहा अच्छा। अब मुझे समझ लग गई, वो जो बंदे ने मुझे बुलाया नहीं, गुस्से में गया, गाड़ी रोकी है, चला गया अंदर, आगे 5 मिनट बाद आई, अंदर जाकर उसने शोर मचाया होगा, भाई किसको बुला लिया, क्या बुला ली, क्या हो गया? किसी बंदे को बुला लिया, फ्रॉडी है कौन है, बल्ला सही। आदम, जो होता है करता है। सही, सही। अच्छा मैंने कहा जी ठीक है ओके मैं जाता हूँ। मैंने कहा मैं जी मेरी बात सुने, 2 मिनट मुझे देंगे, कहती अच्छा वो जल्दी में थी कि अच्छा। मैं जाऊँ और वो अंदर चले जाए। मैं कहा मैं 2 मिनट मेरी बात सुन लें। ठीक, ठीक। जी बताएं। हुँ, मैं क्या बात यह है कि मैं देखे मैं कहाँ से आया हूँ, हाँ, ट्रैवल किया। आ गया हूँ ना, अब हाँ, कोई मसला नहीं, आप ऐसा करें मुझे वो जो बच्ची है ना, दिखा दें, वो मेरी 1 मिनट नज़र मुझे दिखा दें। मीटिंग हो जाए। अच्छा वो मैंने कहा बस दिखा दें, मैं फिर मैं चले जाता सही, हूँ, अब सही। कोई बात नहीं, आपके मान आया। ठीक। मैंने कहा मैं अंदर तो जाऊँ। अच्छा वो थोड़ी सी ना सोच में पड़ गया, मैंने कहा सोच पड़ गई ना, कोई मैंने कहा कोई मसला नहीं आप चले अंदर, हाँ। मैं तो बच्ची को देखना, मुझे नज़र पड़ाएं उसके बाद मैं चला जाता हूँ, चले कोई जाते मसला हैं, नहीं, बिल्कुल आप ठीक। मेहमान आए हुए हैं, आप मेहमानों को डील करें। हुँ, अच्छा उसने सोचा, उसने कहा चले ये हो सकता है, सही। अब बुरा लगेगा, आया बुरा भी है, लगेगा। कहती है अच्छा 2 मिनट रुकें आप जरा। अच्छा, उसने कहा जी, मैं अंदर जाके तो वही उसको शक्ल दिखाओ फिर चले जाएगा। ठीक, ठीक, ठीक। वो अंदर गई है, कोई 3 मिनट बाद वापस आई है। मैंने बड़ी मुश्किल मनवाया, मेहमानों को इधर उधर किया, रश लगा, आप जी। जल्दी से आमिर सर आप नज़र डाल। मैं कहा जी मैं सिर्फ नज़र डाल, हाँ, समझ गया आप। लें जी मैं मशारी में अंदर गया हूँ, अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, हुँ, अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो दाखिल होकर ना सामने एक दरवाज़ा था, दरवाजे के साथ ड्राइंग रूम था, ठीक है। ये ड्राइंग रूम, ये रूम था जिस कमरे में वो बची थी। अच्छा, अच्छा जब मेरे आना था ना, मैंने तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मेरी एक दोस्त ने एक बंदा भेजा है, इंशाल्लाह तो वो कवर कर लेगा, ठीक, सारा ठीक, ठीक कर देगा। सही। तो उनके चाचे मामे ताए अच्छा। फूफियाँ मासियाँ रश लगा हुआ था, अंदर सब थे। वो जो बाबा जी कोई आ रहे हैं ओके। इसको ठीक करने के लिए, अच्छा, तो बड़ा उनका बेटा भी ठीक हुआ तो ये ठीक कर देंगे सही, इंशाल्लाह सही, ताला ना सही, उसको। ठीक, ठीक, अच्छा वो दाढ़ियों सफेद दाढ़ी वाले बंदे बैठे, ठीक, ठीक, ठीक। मैं अंदर गया हूँ तो मैंने कहा चल मैं सलाम कर लूँ ना, मैंने कहा सलाम अलैकुम, अब सब मुझे ऐसे ना देख रहे हैं, अच्छा, वो भी वही वाला हाल वो हो गया शौकड है सारे। कि ये क्या है, ये क्या है? हाँ, तो मैं ना थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ, हाँ। इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, खैर मुझे कैसे पता चले ये मेरी वजह से बैठे हुए हैं वो बाद में बताता हूँ। बाद में, ठीक है। अच्छा, बेटी की हाँ, तरफ कहती गए कहती है इधर आ जा ये कमरा है देख सही, लें। सही। अच्छा मैं जैसे कमरे में ऐसे गया हूँ ना, दाखिल अंदर बेड था, बेड के ऊपर एक लड़की लेटी हुई है, आप। अच्छा, ठीक है जी, इतना बड़ा उसका चेहरा, ओके। फूल के ओए होए। सूज के, इतनी इतनी बड़ी टांगे बेचारी की हो गई हैं। अच्छा, साथ उसके ना चेयर पड़ी है, उसके वालदा बैठी, जो औरत बैठी मुझे लगता है बाल, हुँ, 2-3 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है। तो मैंने देखा ना ऐसे, तो कहती है हाँ भाई ये ठीक है, तो फिर आपको ना मैं फ़ोन करूँगी। अच्छा। आप मैं उसका मैंने जवाब नहीं सुना, वो कह मैं सीधा अंदर, ओके, ठीक मुझे है। कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मैं मतलब सीधा अंदर। अच्छा वो ना थोड़ी परेशान हो गई है, तो मैं अंदर को मैं चेयर देखी, इधर देखा तो एक चेयर खाली पड़ी है, एक चेयर पर मैं चेयर उठा के ना, ये लेटी है, ये बेड है, ये समझ, ठीक, ठीक, ये लड़की बैठी है, ये उसकी टांगे हैं, ये सारा उस तरफ उसकी वालदा बैठी है, औरत कोई हथून बैठ, मैं चेयर ना इसके रख ना यहाँ पे यकीन के ऐसे बैठ गया। अब वो ना परेशान हो गया पूरा घर, अच्छा, ये क्या हरकत इसने हाँ। की है। मैं बैठ गया, अब मैंने जो करना था ना हाँ, मैंने करके जाता हूँ, आगे जो अल्लाह जी, मालिक, जी। अब बात हो गया हूँ। वो बच्ची ने सीधी ऐसे लेटी है, स्टिल आंखें बंद है उसका, जैसे मैं बैठ के मैंने फूंक मारी, वो एकदम उठ गई। अच्छा, आप यकीन करें कि वो ऐसे लेटी, ऐसे उठी है, ओह, टांगे सीधी है,
ऐसे उसने देख मेरी तरफ घूमना शुरू कर दिया उसका सर। अच्छा। पूरा कमरा जाम हो गया वहाँ पे। हाँ, हाँ, वो बोलने लगी, वो कहती है, मैं कहा चुप, हाँ, मैं 1 मिनट से चुप कर दिया। जी। उसने मेरी तरफ भागी बाहर, हम्म, वो उसका भाई, उसके बाबे, सब आ चाचे, गए। मामे, ताए सारे कमरे के अंदर। अच्छा। अब मैं उसकी चेयर रख के बैठा हूँ वहाँ पे, हम्म, वो ऐसे बैठ गया, तो ये उसका सर यहाँ खड़ी होगी ना, अब वो मेरी तरह ऐसे ऐसे हल्का हल्का ना घूमना शुरू कर दिया सर। अब सारे आके चुप खड़े खड़े हो गए। आप उसकी इस तरफ से मैं उसका लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे था। अच्छा, वो उसने उधर। मेरी तरफ घूमना शुरू कर दिया उसका सर ना, पहले अच्छा। सीधी ऐसी हुई है, ओके। तो अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ जी ना, जी। वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू हुआ सर उसका मेरी तरफ आना। अच्छा। तो मैंने कहा अब जाहिर है, अब हाँ। मैंने कुछ किया है तो मेरी तरफ देखेगी, फिर ठीक बातचीत है, होगी मेरी, ठीक, मैं अपनी रूटीन में था। ठीक, मतलब हाजिरी होगी। हाँ सही type होगी, की। मैंने कहा बातचीत होगी ना। सही सही। अब पूरा कमरा भर गया। ठीक अब बोलने है। लगे, मैंने कहा यार बोले कोई ना, आपकी मेहरबानी, चुप, सारे चुप हो गए। हाँ। उसका भाई आकर ना मेरे पास खड़ा हो गया बड़े गुस्से अच्छा, से। हाँ वही वाला। लेकिन जब वो खड़ी हुई ना तो वो थोड़ा सा खामोश होकर ना खड़ा हो गया। तो मैं हाँ। देखो क्या होता है। हाँ हाँ। जैसे जैसे घूमते घूमते उसने मेरी तरफ, मैं जैसी अब मेरी आंखें उसके साथ चार हुई है ना, मैंने कहा कौन है भाई तू। अब कुछ चीजें थी जो मैंने कमरे में देख ली थी। अच्छा, फील हो गया था वो। फील होना कुछ हो रहा है, मतलब देख ली, देखना कुछ देख हो ली, रहा है। देख ली। अब देखने से मुराद ये है कि जैसे हम दिखाते हैं जी जी जी, ऐसे मैंने देखा कुछ मामला है जो नजर आ समझ आ गया। तो गया। मैं कुर्सी रख के बैठ गया। हम्म, अब जैसे उसकी आमना फेस टू फेस हुई है, मेरी आंखें चार हुई, मैंने कहा कौन है भाई तू। हम्म। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा। उन्हें मेरी तरह चार हुई आंखें, उसको घूमता 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 वो उसका सर ना यहाँ पे आ गया। मैंने कहा रुक नहीं दी। अच्छा, मतलब सर वो सर रुक नहीं रहा ना। ओह माय गॉड। यार मेरी जिंदगी का ये चीजें मैंने हॉरर मूवी में देखी, आपने भी देखी, सारी दुनिया देखी होगी। अच्छा, मूवी में सर घूमता है, मतलब पूरा घूम जाता है। पूरा घूम रहा है। पूरा- आधा अभी आप सुन तो यहाँ लेना, से- हाँ, ये मेरे पास आई ना सर उसका, वो घूमते घूमते जब यहाँ पे रुक नहीं रहा ना, रुक ही नहीं रहा। हल्का वो घूमता घूमते, तो उनके लिए रूटीन थी। ओह, उनके घर वालों को मेरी रूटीन थी, उनको पता था ये होता क्या है। आगे सुने आगे क्या हुआ। वो जब घूमते घूमते जब इधर जा रहा, घूम ही जा रहा है, तो मैंने हाँ। कहा ये रुक नहीं रही। मैंने कहा रुक, तो मेरी तरफ देख, कौन है तू। हाँ, कोई सवाल का जवाब नहीं, वो बस घूमती जा रही है। वो जब घूम के रही तो यकीन करें मेरे माथे से पसीना निकला है। हाँ, मैंने कहा लो जिसकी गर्दन जानी है टूट, तो ये मेरे ऊपर पड़ जानी है। हाँ, तो इन्होंने तो मुझे छोड़ना नहीं। सही। ये वो सच बता रहा हूँ जो था। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े, हाँ, मेरी scary, जान अजाब में आ गई। मैंने कहा या अल्लाह किधर में फंस गया हूँ। ये सच जो मेरे जहन में आया उस टाइम, very scary। ये वो चीजें जो मेरे जहन में चल रही है। हम्म, मैंने कहा या अल्लाह इसको रोक। अब मैं डर गया भाई, गर्दन रुक, मैं गर्दन और पीछे तक गई तो गर्दन टूट जानी है, तो मेरे ऊपर पड़ जानी है, इन्होंने मेरे ऊपर डाल देना। मैंने कहा ये क्या। अच्छा ये मैं कह रहा हूँ, मेरे होंठ खुश्क हो गए, मैं घबरा गया फुल। ये जिंदगी का पहला वाक़या था मेरा ये सीन। वो घूमते घूमते जब पूरी ऐसे पीछे तक घूमने वाले, मैं कहा या अल्लाह, मेरे दिल में जो है हाँ। सच यही था ना। मैं ऐसे कुछ मैंने ये तुरम हाँ बन गया ना, सही, ऐसा सही। कुछ मेरे तुरम सारी निकल गई थी। ठीक है। वो यहाँ रुकी ना, तो मेरे सामने ना जो निज़ाम है क्या, वो सामने आ गया मेरे नाम। अच्छा। तो वो मेरी तरफ देखना मुस्कुराए। तो अच्छा। मैं यकीन करें, मैं झूठा मुस्कुराना नहीं होता हम्म, कि मैं नहीं डरा, तो मैं अंदर से डर गया हुआ था। डर गया था। मेरे तोते उड़ गए हुए थे, मेरे पसीने छूट गए थे, मुझे नजर कुछ हो रहा था। मेरे साथ अब क्या बनना है, इनकी जवान बची है। अब वो सरकार आ गई, उन्होंने मुस्कुराए मेरे देख, तो मैं उनकी तरफ देख रहा, मुस्कुराया, झूठा जाली नकली मुस्कुराया कि मैं डरा नहीं हूँ। सही। खैर उन्होंने मुस्कुराया, उनका पकड़ के इसको लंबे मारा, अच्छा। पकड़ इसकी गर्दन। वो जब मैं थोड़ा मेरे शेर बन गया, अच्छा, गर्दन अभी यहाँ पहुंच गई थी? यहाँ तक पहुंच पीछे गई, जा रही थी अभी? मैंने यहाँ से ठीक गर्दन है, पकड़ी है। ठीक है। चल मैं क्या सीधा एकदम हाँ। से सीधा कर दिया। अच्छा। ये पहला वाक्य हुआ तो पूरी फैमिली के आगे कि आज तक उसने गर्दन घूम गई है। पहला वाक्य हुआ, गर्दन मोड़ के वापस आ गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही गर्दन वापस आ गई है ना, सीधी हुई है, वो ढल कर गिरी है। अच्छा, गर्दन 360 घूम रही है उसकी? ये यहाँ पे गर्दन वापस आई, यहाँ तक आ गई, तो जहाँ टूटने का ओए होए। होता है ना खतरा, टूट कड़क कर रही है, गर्दन टूट जानी है। मैं डर गया वहाँ पर, वहाँ हाँ, सिस्टम शुरू हो गया। ऐसा ही है। वहाँ मैंने गर्दन पकड़ी है, तो उसने गर्दन छुड़ाई है, तो सीधी गर्दन। फर्स्ट ज़िंदगी में पहली बार उसकी गर्दन सीधी हुई, तो वो गिरी है, तो वो सारे परेशान कि गर्दन वापस कैसे चली गई। अब अगली बात सुने, गिरी है तो उसका जो भाई आया था मुझे लेने, वो एकदम मेरी तरफ पकड़ बैठ गया। मैं डर गया, मैंने कहा शायद मुझे पकड़ कुछ करने लगा, मेरे साथ लड़ने लगा। रोना शुरू हो गया उसका भाई, मेरी बहन को बचाने। वो हाथ उसके कांप रहे हैं, और मेरे अपने पसीने छूटे हुए हैं, पूरी कमरा भरा हुआ है औरतों से, बंदों से। मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो। मैंने कहा अल्लाह ने बचाना, अल्लाह की दुआ करो, नहीं आप बचाओगे। अब उसने क्या देखा, क्या समझ आई। मैंने कहा मुझे छोड़, तेरी मेहरबानी, मुझे छोड़। मैं कि पानी लेके, वो पानी लेके मैंने दाम किया, मैंने पानी पिलाया इसको, मुंह खोला, पानी उसके मुंह में डाला, थोड़ी सी बच्ची को होश आई। मैंने कहा मेरा बेटा उठ के बैठ रहा, सही, मेरा बच्चा उठ। वो उसे उठा नहीं जा रहा, उसने मेरी तरफ देखा है, उसने इधर अपनी माँ की तरफ देखा है, उसकी आंखों से आंसू।
भाई मुझे बचा लो, भाई अच्छा, मुझे। यकीनन मेरे आंखों में ना वो उस टाइम कैफियत मेरी क्या थी, हाँ, आप सोच नहीं सकते। मेरी पहले क्या कैफियत थी, वो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा जिसके गर्दन के पीछे हाथ देख ना, बस उसको बिठाएं। जी, कहती है 1 हफ्ता हो गया इसने ना कुछ खाया ना पिया, अच्छा, 1 हफ्ते से लेटी हुई है, हम इसके सराहन तक नहीं वेरी हॉरिबल स्टोरी और ले जी। हाँ, उनकी माँ ने देने लगा, उसको भाई भाग के गया पीछे, उधर से उसने पीछे से हाथ दिया गर्दन पे, उसको बिठाया। उन्होंने कहा मेरा बेटा, मेरा पुत्र, बैठ। वो रोना, वो रोई जा रही सही, मेरा बच्चा किधर है, मेरा ठीक। उसका छोटा सा एक अच्छा, बेटा है। अच्छा, उन्होंने बुलाया बच्चों को, पूरा कमरा रोना शुरू, पूरा कमरा रोना शुरू। लोही बिठाया, मैंने कहते दूध लेके, मैंने कहा दूध मंगाओ हम्म, और ब्रेड मंगाओ, दूध में डाल कर खिलाया जी। अच्छा उसने खाई जाए तो रोई जाए, अच्छा, मेरी तरफ देखे थे, भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे। मैंने कहा अल्लाह ने मेरी, जब उस टाइम क्या कि मेरी भी कैफी था, वो सिचुएशन मैं में समझ मैं यकीन करें मैं बता नहीं पा रहा मुझसे। तो मैंने कहा जी अच्छा ठीक है जी, अब ये बेहतर है। मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह मुझे अब इजाज़त दें, मैं बताऊँगा। उन्होंने कहा जी जाना किधर है आप? इधर मुझे उन्होंने पकड़ के ना अंदर ड्राइंग रूम में ले गए, सारे बाप उन्होंने बुजुर्ग बड़े सारे आ गए, दाएं बाएं मेरे बैठ गए। पहले उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा, मुझे कहता क्या पिएंगे, मैंने कहा पानी पिला दो, पानी भी आ गया, खाने भी आ गए, पता नहीं क्या क्या बनाओ। मैं क्या, तो उन्होंने टेबल से जाती पकड़ के, मैंने कहा मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाना। वो मेरी उन्होंने ऐसी इज्जत की, जो पहले क्या था हाँ, माहौल चेंज हो गया एकदम। भाई मेरे पास बैठ गया, नीचे बैठ, और मैंने कहा नीचे ना बैठ भाई, ऊपर बैठ। कहता है जी आपने क्या किया है? मैं फिर परेशान हो गया कि मैंने क्या किया। कहते जी आपने क्या, ये मेरी बहन की गर्दन आज तक घूम गई है पूरी, ये मुड़ी नहीं। 7 सालों में जितने लोग आए, जितने अमल आए ना, जिस गर्दन घुमाई है वो भागे हैं यहाँ से, कि अभी गर्दन टूटी तो भाग गए यहाँ से। कहता वो नहीं, कहता भाई साहब बंदो क्या, आप ना दाढ़ी है, ना मूछें हैं आपकी, ना पीर हो ना बाबे हो, क्या किया आपने? और आपने मेरी बहन को उठा दिया, होश में आ गई है। ये तो 1 हफ्ते से होश में नहीं आ रही थी, बड़े बड़े अमल मुआए हैं। मैंने कहा बस अल्लाह पाक ने शायद मेरे हाथ से रखा हुआ था। डॉक्टर तो बेशुमार होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोई ना कोई शिफा किसके हाथ में रखी है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हाँ, मैंने कहा ना चीज़ के हाथ में था। मैंने कहा अभी कहते मेरी बहन ठीक हो जाएगी, मैंने कहा इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर इलाज की जानिब गए आप? कितने बहुत दिन में कुछ हुआ फिर। अच्छा, अच्छा, आज वो माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखें अल्लाह ने किसी न किसी इंसान को वसीला बनाना होता है। और जो आपने ये स्टोरी पानी आप प्लीज़ आप पिएँ नाज़रीन, ये आप भी यकीनन ये स्टोरी जो है, देखें बात वही आ जाती है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको जी फिज़िकली ऐसा लग रहा हो जी वो दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल अच्छी बात है, लेकिन देखें जी जी दाढ़ी रखनी चाहिए, बिल्कुल सुन्नत सुन्नत है। रसूल है, बिल्कुल बिल्कुल। अब चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आपने दाढ़ी रखनी है, दाढ़ी के अंदर इल्म है। दाढ़ी रखनी चाहिए, सुन्नत है, ऐसे मैं ही ये है। नहीं कहता दाढ़ी रखनी चाहिए। अब आपकी मर्जी ना, आपने अपना जवाब अल्लाह को आपने देना है, ऐसे ही है। आपका जवाब किसी ने नहीं देना, अपना जवाब आपने खुद देना है। आप अच्छा कर रहे हो उसका शिफा भी जवाब, अल्लाह देता है और वो बुरा कर उसका भी जवाब। किसी के थ्रू भी जिस तरह आपको अल्लाह ने एक ड्यूटी दी हुई है और आप लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं, और ये बड़ा हैरानकुन और बड़ा स्केरी ये 8-9 साल पुराना पुराना वाक़या है, वाक़या लेकिन है। आज भी मैं वो जब सुनाया सुनते तो हैं, मैं- हाँ, तो अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप सुनते हैं तो मेरा ख्याल है आप स्क्रीन से हटते ही ना। ऐसे ही है, ऐसे ही अब सुनना चाहते कि आगे क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या क्या हुआ। वहाँ पूरी एक पक्षी थी अच्छा, 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 जो उनके वो क्या फैन पंखा ठीक उसके है। ऊपर लटकी हुई थी, वो ओह, जो मैंने देखी थी अंदर दाखिल होते। मैं अच्छा, ऐसे नहीं अच्छा। जाकर चेयर आके बैठ गया हाँ था। बैठ गए थे आप, हाँ हाँ, पंखों के ऊपर लटके हुए थे, उसके बेड के किनारे खड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छा। जो उन बेचारों को नजर नहीं आ रही थी। आपको ये हाँ, क्या हुआ उनके साथ, किसने किया, वो भी दिखाया। अच्छा, क्या क्या उस बच्ची के साथ। कौन था भाई वो जिसने करवाया? यार अपने ये ही थे? मुझे करीबी? वही बात है अब कि याद गैर हाँ, कोई हाँ, क्यों करेगा। ऐसे ही है। जायदाद का मसला था अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कितनी देर में इलाज हुआ फिर उसका? उसका। आप यकीन करें, ये मुझे उसके भाई ने जो बताया ना, उसने कहा जी हमें लोगों ने कहना कि बैल देने हैं 2-2। बैल कितना महंगा आता है, अच्छा, बैल? लाखों में बैल आते हैं। उन्होंने कहा 2-2 बैल दिए। बड़े सहबे से ये लोग थे, बड़े सहबे से। उन्होंने कहा जी मैंने बैल ला के ज़िबा करवाए हैं, मुझे कहना 40 बकरे देने हैं। मैंने 40-40 बकरे दिए, मेरी बहन ठीक नहीं। नहीं हुई ठीक, हाँ। लोगों ने कहते मैं अपनी बहन को लेके ना सड़कों पे सोया हूँ,
मैं कहा जी वो क्यों? हम्म, कहता है आमिर लाए तो उन्होंने कहा जी घर में नहीं सोना, बाहर सोना है। अच्छा। कहता है अपनी बहन को मैं अपने बाद में लेकर ना गाड़ी में लेटा बैठा रहा हूँ मैं सारी सारी रात। उनके साथ क्या क्या बीती रही है ये आमिर ने करवाया। कहता है मैं सड़क पे सोई हूँ अपनी बहन को लेके। मेरा कितना प्यार बहन थे, वो हम्म, रो पड़ा। सारी बात है, वो बेचारे परेशान मुझे थे। आज भी उसका चेहरा, हम्म, उसकी बात याद है तो मेरे खुद ना मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ, वो बेचारा जिस तरह, ऐसे ही ऐसे। यकीन करें चले, अल्लाह ने शिफा दी और अल्लाह पाक ने शिफा दी आप वसीला बने और सारा सबब हुआ। आमिर साहब, थी। केस तो हम बड़े करते हैं, बहुत सी कि चीज़ें कुछ हैं, केस ऐसे होते हैं जो याद भी रहते भूलते हैं और नहीं हैं। भूलते नहीं हैं, और वो बंदा फिर चाहता है उसको डिस्कस करे या दोबारा से उस तरह की कोई चीज़ हो। बड़ा नाज़रीन मुश्किल होता है, और जिन फैमिली के साथ ये सारे मामलात होते हैं वो मेन चीज़ होती है। आमिर साहब, आपका शुक्रिया बहुत कीमती टाइम का, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपको ज़रूर मैं दावत दूंगा। हम इकट्ठे ही पहले भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह और भी कुछ नाज़रीन आप लोग सुनना चाहें आमिर कादरी साहब से तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप यकीन जी करें जी, कि ऐसी ऐसी स्टोरी हैं, ऐसी ऐसी हाँ, स्टोरी बहुत हैं सी जो होती मेरे हैं। साथ बीती हैं, मैंने ऐसे ही है, प्रैक्टिकल किया ना। ऐसे ही है। मैं इंशाल्लाह वो हम सुनेंगे हाँ, ज़रूर, तो वो बिल्कुल। सुनेंगे तो अब मैं कहता हूँ ऑडियंस हिलेगी नहीं, बात ऐसे ही कहीं ऐसे से ही नहीं हटेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये वो सच्चाई है दुनिया की। नेक्स्ट हम और स्टोरीज़ की जानिब जाएंगे। अभी इसी स्टोरी ने आई थिंक इतना महव कर दिया, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट हम आमिर कादरी साहब को बुलाएं तो किस टॉपिक पे हम बात करें। कुछ सवाल आप करना चाहें आमिर कादरी साहब से या मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वो मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ज़रूर उस चीज़ को रिप्लाई भी करूँगा, देखूँगा भी। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच आमिर साहब अगेन। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।